दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में बता दिए थे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उसका परिभाषा बता दिए थे और साथ ही साथ ये भी बता दिए थे कि गोलीय दर्पण को जब बीच से काटते हैं तो वही दो भाग में बढ़ जाता है। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। उसमें आपको वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष और ध्रुव के बारे में बता दिए थे कि वो कहाँ कहाँ होता है और उसकी अवस्थिति यानी स्थिति को बता दिए थे। अब समझिए आप दोस्तों, जब गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटे थे तो वो इस कदर बना था। जब हम गोलीय दर्पण को काटे, जैसे ये गोलीय दर्पण था, जब इसको बीचों बीच काट देते हैं तो यही ना आकृति दिख रहा है। एक तरफ ये आकृति अवतल कहलाया और ये आकृति क्या कहलाया, उत्तल कहलाया। तो दोस्तों अब यही ध्यान देना है। अब आगे हमको समझना है फोकस और फोकस दूरी क्या होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले आप इस गोलीय दर्पण पे ध्यान देना है। ये गोलीय दर्पण पे ध्यान देना है। गोलीय दर्पण की ये क्या था, वक्रता केंद्र था। क्या था, वक्रता केंद्र। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहे थे, त्रिज्या बोल देते थे, वक्रता त्रिज्या। तो आगे आपको क्लास में आपको प्रूफ करना है F बराबर R/2, यानी गोलीय दर्पण का अगला टर्म एक होता है फोकस और फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी। अब हमको बस इतना समझना है कि दोस्तों देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होता है। हम बता दिए थे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को अगर हम आधा कर देते हैं ना तो वो हो जाता है फोकस। मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक R है और यही R को जब आधा कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा फोकस। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक अगर आपको दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया दोस्तों, तो कहेगा कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है तो फोकस दूरी कितना होगा। तो 10 का आधा यानी वक्रता त्रिज्या को जब हम आधा कर देते हैं तो वो निकल जाता है फोकस। ये चीज़ को हमको आगे प्रूफ करना है कि ये जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या की आधी होता है, यानी F बराबर R/2 प्रूफ करना है। अभी बस आपको ये समझिए कि जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होता है दोस्तों। तो अब आगे देखिए, अवतल और उत्तल में यही फोकस होता कहाँ है वो समझिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण को जब हम बाहर से कलर कर दिए तो परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो अब इसका फोकस देखिए, इमेजिन कीजिए ये किसी खोखले गोले का भाग होगा तो यहाँ केंद्र होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, केंद्र होगा, जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, C से सूचित करते हैं। क्या कहते हैं, C से सूचित करते हैं। और यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या होगा। नहीं समझ में आया? अरे जब ये किसी न किसी गोला का भाग होगा तो इमेजिन कीजिए, अगर इसको आप सोचिए कि ये किसी न किसी गोला का भाग होगा, आप इसको गोला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, गोला बना रहे हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसी न किसी गोला का भाग था। जब गोला का भाग था तो उसका केंद्र कहाँ होगा, बीच में ही होगा ना, इधर तो नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है, बाईं तरफ। कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। और बाईं तरफ होगा तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो कहिएगा कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि जो त्रिज्या की आधी जो होती है वो फोकस दूरी होता है। त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो इस त्रिज्या को जब हम आधा करेंगे यहाँ दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। अब 1 मिनट के लिए इस R को आप मिटा देते हैं। अब समझने के लिए ये तो जान गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जब त्रिज्या हुआ और त्रिज्या के जब आधा कर दीजिएगा तो वो फोकस दूरी होता है। अब समझिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बाईं तरफ होता है तो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। दोस्तों अवतल दर्पण की एक खूबी है कि ये देखिए, यहाँ ध्रुव था, हम पहले ही वाले वीडियो में बता दिए कि ये दर्पण है यानी अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के बीच वाले भाग को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव से जब वक्रता केंद्र को मिलाते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो एक टर्म आपको समझना है कि अवतल दर्पण में
इसके समांतर अगर कोई किरण आती है ना तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इसको आगे समझना है। अभी आप बस इतना जानिए कि ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, प्रधान अक्ष है। जब इसके समांतर अगर आप कोई किरण आता है ना तो वो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये अवतल दर्पण में होता है। ये क्या होता है, अवतल दर्पण में। सपोज कीजिए दोस्तों कि ये क्या है, प्रधान अक्ष है, और जिसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जब इसके समांतर कोई किरण आती है जो दर्पण से टकराने के बाद, चाहे कितना भी किरण क्यों ना आ जाए, सब जो है दर्पण से टकराने के बाद यही फोकस से होके गुजरेगा। कितना भी किरण क्यों ना आ जाए, वो किरण किसके समानांतर, इसके समानांतर जितना भी किरण आएगा वो अवतल दर्पण में टकराने के बाद फोकस से होके गुजरता है। यही अवतल दर्पण की फोकस हो गई। तो क्वेश्चन कहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस बाईं तरफ है कि दाईं तरफ। अब ध्यान दीजिए, जब हम इधर से बाईं और दाईं कहेंगे तो इधर तो हो गया दाईं तरफ और इधर क्या हो गया, बाईं तरफ। अब आप पढ़े होंगे कि ये एक्सिस होता है तो यहाँ मेन ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। इसके इधर सब प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है। अब बाईं तरफ जितना जाते हैं वो क्या हो जाता है, माइनस होता है। नीचे भी क्या होता है, माइनस होता है। तो दोस्तों आप बताइए कि जब इसको मुख्य अक्ष माने हैं, मान के चलिए ये यहाँ है, इसको ये माने हैं, तो इसके बाईं तरफ जो भी चीज़ होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। तो दोस्तों जो यहाँ से यहाँ जिसको हम फोकस कहते हैं, तो जो फोकस हो गया, तब फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को यानी देखिए जो वक्रता केंद्र और यहाँ तक के बीच की दूरी को हम वक्रता केंद्र कहे थे, तो क्या फोकस और यहाँ तक की यानी ध्रुव तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी नहीं कहेंगे? तो हाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गया हम उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ इमेजिन कीजिए, जब इसको मुख्य अक्ष माने हैं तो इसके बाईं तरफ का जो भी चीज हो जाता है वो क्या हो जाता है, माइनस। और माइनस को ही हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और अगला एक इसमें एक चीज और आप समझे कि जब इसके समांतर कोई किरण गुजरते हैं तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरती है। जितना भी किरण है ना वो अवतल दर्पण की फोकस को एक जगह आगे क्या कर रही है, मिला रही है। अब देखिए कि उत्तल दर्पण में क्या होगा। अब बताइए उत्तल दर्पण में, यहाँ ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण में आप कहिएगा कि अब इसमें फोकस कहाँ होगा, इसमें वक्रता केंद्र कहाँ होगा। तो दोस्तों आप कहिएगा कि इधर होगा। इधर कैसे होगा, इधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि देखिए ये भी तो किसी ना किसी गोला का भाग था। जब गोला का भाग था तो गोला का केंद्र ही ना वक्रता केंद्र कहलाता है। तो केंद्र बताइए बाईं तरफ हो जाएगा कि दाईं तरफ। तो आप दोस्तों यहाँ देखिए कि ये जब उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के बीच में ही ना केंद्र होगा। तो जब यहाँ से यहाँ इसको हम केंद्र बोल दिए, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको जब केंद्र बोले तो यही ना केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र की ही आधी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। तो यानी इसको जब वक्रता केंद्र बोल दिए तो यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोल दिए, फोकस बोल दिए। अब देखिए इसमें भी वही हाल होता है। इसमें जो है जब हम मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण को गुजारते हैं तो वो फोकस से होकर गुजरती है, वास्तव में गुजरती है। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तव में नहीं गुजरती है, हमको गुजरती हुई प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है, देखिए अगर आप इस उत्तल दर्पण पे इस मुख्य अक्ष के समांतर, यही ना मुख्य अक्ष है, यानी सी से लेके पी तक के यानी पोल से लेके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ही रेखा ना ध्रुव कहलाती, प्रधान अक्ष कहलाती है। जब प्रधान अक्ष के अगर समांतर कोई किरण गुजारते हैं तो ये उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की सभी किरण को वो फैला देता है। एक चीज और यहाँ समझना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को एक को कहते हैं अभिसारी और एक को कहते हैं अपसारी। यहाँ जो है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब कोई किरण, कितना भी किरण क्यों ना हो, जो इसके समांतर आती है सब जाके एक ही जगह पे मिल रहा है। देखिए तो कितना भी किरण क्यों ना आ जाए,
किसी को गुजारिएगा ना तो फोकस से होके ही गुजरेगा, कहीं से भी गुजारिए अवतल दर्पण में वो एक ही जाके मिलती है। पहला क्लास आप याद कीजिए, जो प्रकाश की सभी किरण को मिलाती है उसको हम अभिसारी कहते हैं कि अपसारी, तो आप कहिएगा अभिसारी। यानी जो अवतल दर्पण है उसका ही दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। क्यों अभिसारी बोले, क्योंकि ये प्रकाश की सभी किरण को एक जगह मिलाती है, और एक जगह मिलाती है इसीलिए हम इसको बोलते हैं अभिसारी। हम ट्रिक से याद करवाएंगे कि कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि ये प्रकाश की सभी किरण को मिलाती नहीं है, फैला देती है, और जो फैला देती है उसको हम कहते हैं अपसारी। ये पहला क्लास में हम बता दिए थे। अगर ये इसके समानांतर उत्तल दर्पण में किरण को गुजारते हैं तो ये क्या होता है कि ये इधर फैला देता है। अगर इसके किरण के समांतर गुजारे ये इधर फैला देगा, इसके गुजारेंगे ये इधर फैला देगा, इसके इधर गुजारेंगे इधर फैला देगा। दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण को अगर हम गुजारते हैं तो वो क्या होता है, देखिए तो ये इधर गया और ये इधर गया, यानी यहाँ से यहाँ टकराया उधर फैल गया, ये यहाँ से यहाँ आया इधर फैल गया, ये किरण यहाँ से यहाँ टकराया इधर फैल गया। जो प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह से फैला देती है उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। यानी बताइए दोस्तों, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। अवतल दर्पण में प्रकाश की सभी किरण को एक जगह मिलाती थी, और जो मिलाती है उसको हम कौन किरण कहते हैं, अभिसारी। यानी इस दर्पण को क्या बोलेंगे, अभिसारी। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रकाश की सभी किरण को क्या हो रही है, फैला दे रही है, और जो फैला दे रही है उसको क्या कहते हैं, अपसारी। अब समझिए इसका फोकस कहाँ होगा। रियल में तो ये सभी को फैला दिया, लेकिन क्या होता है कि इसमें हमको कटवाना है, प्रतीत करवाना है कि फोकस क्या होता है। तब हम लोग कल्पना करते हैं, सोचते हैं। जब सभी किरण को अगर हम पीछे के तरफ ले जाते हैं, देखिए ये किरण को हम इमेजिन करते हैं कि ये फोकस से गुजरेगा, इसको भी इमेजिन करते हैं ये फोकस से गुजरेगा, ये किरण को देखिए इमेजिन कर रहे हैं कि ये भी फोकस से गुजरेगा, इस किरण को भी कल्पना किए कि फोकस से गुजरेगा। ये रियल में गुजरता नहीं है, ये हम कल्पना करते हैं कि ये क्या हो रहा है, फोकस से होके गुजर रहा है। तो ये उत्तल दर्पण की जो फोकस हो गई वो दाईं तरफ हो गई। अब वास्तविक हो गई कि काल्पनिक। क्यों काल्पनिक हो गया, ये हो गया काल्पनिक, यानी कि रियल में ये नहीं हुआ है। यानी अवतल दर्पण में ये वास्तव में कटा था, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं कटा है, हमको कटती हुई प्रतीत हुआ है। और जो चीज़ प्रतीत होती है वो कल्पना होता है, वो सपना होता है। यानी कि जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हो गई वो दाईं तरफ हो गई, और दाईं तरफ हो गई तो वो प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा। आइए अवतल दर्पण का बाईं तरफ हो गया, माइनस होगा कि प्लस, तो कहिएगा माइनस हो गया। तो ये उत्तल दर्पण का क्या हो गया, फोकस। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहलाते हैं, फोकस दूरी। तो ये दोस्तों इस वीडियो में हम ये देखें कि गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटे, एक को बोल दिए अवतल दर्पण, एक को बोल दिए उत्तल दर्पण। यहाँ हमको फोकस और फोकस दूरी समझना था। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी बाईं तरफ की दाईं तरफ, बाईं तरफ। अब बाईं तरफ प्लस होता है कि माइनस, तो कहिएगा माइनस होता है। और माइनस हो गया, ये वास्तव में कटा है कि कल्पना किए हैं, तो रियल में कटा है, इसको हम सपना में नहीं देखे हैं, ये वास्तव में कटा है। लेकिन उत्तल दर्पण में जरा ध्यान दीजिए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस होता है, चाहे फोकस दूरी होता है, वो तो दाईं तरफ है। इधर से हम देखेंगे तो ये दाहिने तरफ ही है ना, दाहिने तरफ हो गया। और जो चीज़ दाहिने तरफ होता है हम आपको बताए हैं कि ये एक्सिस है, दाहिने तरफ जो भी चीज़ होता है प्लस होता है, यानी ये कैसी हो गई, धनात्मक हो गई। और अभिसारी और अपसारी में क्या बोल दिए, ये प्रकाश की सभी किरण को मिला रही है रियल में, इसलिए हम इसको बोल दिए अभिसारी। और ये क्या कर रही है, प्रकाश की सभी किरण को फैला दे रही है, इसलिए हम इसको बोल दिए अपसारी दर्पण। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही देखें, अगले वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।